जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों से अपनी जर्नी मतलब शुरू करूँगी। तो चलिए आप लोगों से आज कुछ थोड़ा सा बात करते हैं अपने बचपन से लेकर के। थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने मतलब मायके में मैं अकेली हूँ और मेरे 2 भाई हैं। मैं अब मतलब बड़ी हूँ सबसे। फिर उसके बाद 5 साल के बाद मेरा भाई हुआ। वो जब 5-6 साल का हो गया तब एक छोटा भाई हुआ। मतलब 5-5 साल के अंतर हैं हम तीनों, मतलब भाई बहन में। और मैं अकेले ही हूँ, सबसे बड़ी हूँ। तो मैं बहुत दुलारी थी अपने पापा की। पापा मुझे बहुत मतलब जो भी चीज़ यदि मैं कह दूँ तो मेरे पापा मतलब तुरंत ला के हाजिर कर देते थे। मेरे मुंह से निकले नहीं कि मेरे पापा तुरंत ला के हाजिर कर दे, बल्कि मम्मी खूब नाराज़ होती थी। मम्मी कहती थी खूब बढ़ाए रहा बिटिया को, खूब बढ़ाए रहा। पापा का ऐसा है कि तना बोला कर बीच में हमारे बाप बिटिया के बीच में अच्छा मम्मी का है अच्छा तो इन जावा ससुर है ना यही तरह कह दें। तो पापा हमारा कहे हाँ अच्छा तरह है हमारा बिटिया सब कहीं ले जाने। तो मम्मी चुप हो जाती थी। पापा मेरा बड़ा फ्लेवर लेते थे, जो है बहुत दुलारी थी। फिर मैं कक्षा 7 में थी, 7th में थी। तो मेरे को जो है मैं चूरन बहुत खाती थी। चूरन जो बैर का बनता है ना, उसको मैं बहुत खाती थी, चोरी छुपे इधर उधर खा लेती थी। और मतलब आइसक्रीम है, चूरन है, इस तरह के, लेकिन जो चीज़ होना रहता है वो हो ही जाता है। तो मेरे पेट में कभी कभी मतलब पेट में दर्द होता था, पेट में गैस बन जाती थी, पेट फूलता था। रात बिरात पेट में दर्द होता था तो पापा मेरे 1:30 बजे 2 बजे रात लेकर के भागते थे। तो हमारे जहाँ पापा सर्विस करते थे वहाँ नज़दीक में ही एक डॉक्टर थे, तो वहाँ से दवा ववा लेते थे, फिर ठीक हो जाता था। फिर इसी तरह चलता रहा। ये हमारे यहाँ जो है शनिवार मंगलवार को हमारे पापा, मतलब मैंने बताया था आप लोगों से, मेरे पापा संगीत के बहुत प्रेमी थे। मेरे पापा को जो है संगीत का बहुत शौक था। और वो मतलब क्या कहते हैं, घर में शनिवार और मंगलवार को हमारे घर में कीर्तन होता था, हमारे पापा करते थे। वो 5-6 लोग और थे, मतलब ढोलक बजाने वाले, मजीरा बजाने वाले, और बगल के भी एक लोग थे, तो वो लोग भी आ जाते थे। तो अचानक शनिवार को मेरे घर में जो है कीर्तन हो रहा था। और नहीं, शनिवार नहीं, सोमवार, हाँ शनिवार को हमारे घर में कीर्तन हो रहा था। और उसी कीर्तन के दौरान मेरे पेट में इतना अचानक से दर्द हुआ, इतना तेज़ दर्द हुआ कि मैं जा कर के पापा के पास गोद में लेट गई। मुझे मतलब पापा के बगैर मुझे 1 मिनट का चैन नहीं। मेरे को कोई भी तकलीफ़ होती थी तो मुझे पापा चाहिए ही चाहिए था। फिर जो है मैं गई पापा की गोद में लेट गई, तो पापा कहे, उसी समय कीर्तन वाले सब बंद कर दिए। मगर पापा वो रोने लगी। पापा कहे क्या हो गया बिटिया, क्या हो गया? तो बहुत तेज़ पेट में अचानक दर्द होने लगा। फिर हमारे उस समय मतलब घर में गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो बगल में एक लोग के यहाँ गाड़ी थी। फिर उन्हीं के साथ मतलब बैठ कर के, अभी कितने साल हो गए, उस समय ज़माना कुछ थोड़ा सा दूसरा था। फिर उसके बाद जो है पापा हमारे उनकी गाड़ी से लेकर के गए हमको नैनी। हमारा मायका इलाहाबाद में है, तो नैनी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। फिर नैनी हमको लेकर के गए। वहाँ एक हॉस्पिटल था, प्रोविसा हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते थे, तो उनके यहाँ लेके गए। लगभग 1:30 बज रहा था उस समय जो है। फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और मुझे उल्टी हो रही थी, मतलब उल्टी ओआ ओआ करके हो, मतलब बाहर नहीं होता था, वोमिटिंग की इच्छा हो रही थी। और इतना भयानक दर्द हुआ कि लगे मेरी जान चली जाएगी। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड तुरंत किया, चेकअप किया, तो उन्होंने बताया कहें इसको अपेंडिक्स है। और ये बिल्कुल इसका टाइम मतलब भ्रष्ट होने का टाइम आ गया है। और 2 ही 3 दिन के अंदर यदि आपने ऑपरेशन ना कराया तो आपकी बिटिया की जान का भी खतरा है। पापा हमारे बिल्कुल से रोने लगे, डर डर गए। तो कहें डॉक्टर साहब कैसे भी हो अबे तो हमारी बिटिया का आराम हो जाए, ओकरे बाद हम लेके फिर जावे जो है डॉक्टर के यहाँ। कहें नहीं नहीं आप ठीक है, आप दवा में दे दे रहा हूँ, 2-3 दिन क्या 4-5 दिन थोड़ा सा मतलब वो है, लेकिन आप लापरवाही मत करिए, इसको ऑपरेशन करवा दीजिए। उस समय मेरी एज जो है 11 साल, 10 या 11-12 साल की थी मैं। सॉरी, 7 में नहीं, कक्षा 5 में पढ़ती थी। 11-12 साल की थी मैं। फिर उसके बाद जो है पापा हमारे रात में लेके आए, दवा दिए, हल्की सी थोड़ी सी नींद की भी थी, मैं सो गई रात में। फिर 2-3 दिन आराम हो गया। फिर सोमवार के दिन, मंडे के दिन रात में मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ
कि समझ लीजिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। पापा मेरे इतने घबरा गए, पापा को मैं बिल्कुल चिपक के मतलब पापा मैं मर जाऊंगी बचा लो, पापा मर जाऊंगी बचा लो पापा, इस तरह से खूब रोने लगी। फिर पापा हमारे जो है मुझे बहुत मानते थे, बिल्कुल से मतलब घबरा गए। फिर सवेरे मंगलवार का दिन था, पापा मेरे हमारे मतलब कॉलोनी में बच्चों को पढ़ने के लिए बस मिलती थी, तो फिर पापा हमारे बस को किए। बस में मैं गई, मेरे पापा गए, पापा के एक दोस्त थे वो गए साथ में। फिर जब वहाँ पर गए हम इलाहाबाद जो है, तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मित्तल, वो मतलब पेट के स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर जो है। तो उनके वहाँ पर, क्योंकि उन्हीं का मेरा जो है इलाज चल रहा था, और पापा किसी से पूछे भी थे कि जो है कि इनको दिखाएं, तो एक लोग पापा के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब उन्हीं को दिखा दीजिए। तो फिर पापा हमारे गए, जैसे ही गेट पर गए वो अपने माता को लेकर के मतलब मंदिर जा रहे थे, मंगलवार का दिन था। तो डॉक्टर साहब से कहें, पापा मेरे हाथ जोड़ने लगे, कहें डॉक्टर साहब मेरी बिटिया को देख लीजिए, मेरी बिटिया की जान बचा लीजिए। और मैं बिल्कुल मतलब बेहोश थी, मुझे बिल्कुल मतलब होश नहीं था, बिल्कुल मतलब एकदम टाइम बिल्कुल एंड था जो है भस्ट होने का, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि इसकी जान को खतरा है। पापा मेरे उनके पैरों पर गिर पड़े, कहे डॉक्टर साहब मेरी बिटिया की जान बचा लीजिए। आप मतलब गिर पड़े कि डॉक्टर साहब पहले मेरी बिटिया को देख लीजिए। फिर कहते नहीं है बहुत से डॉक्टर बिल्कुल भगवान होते हैं, सबका मतलब सब डॉक्टरों का एक जैसा दिल नहीं होता। फिर उन्होंने पापा को उठाया, कहे आप पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट किए, रोइए नहीं भाई। अच्छा, फिर उनकी माता जी ने कहा ऐसा है, उनकी माता जी भी बहुत अच्छी थी, उनको भी थोड़ा सा पापा पे मतलब दया आ गई। तो उनकी माता जी के ऐसा है बेटा, हम घरे में मंदिर न जावे, जा हम घरे में पूजा कैले, तो लेके जा इनके बिटिया को पहले देखा। ऐसे मतलब इलाहाबाद वाली भाषा बोली, क्या तू लेके जा। फिर उसके बाद जो है तुरंत ही डॉक्टर साहब मंदिर ना जा करके तुरंत अपनी गाड़ी निकाले, और तुरंत मतलब ये इलाहाबाद का एक हॉस्पिटल था, बहुत उस समय बहुत बड़ा नर्सिंग होम था, राज नर्सिंग होम। जो इलाहाबाद से होंगे ज़रूर जानते होंगे राज नर्सिंग होम। फिर वो तुरंत रिफ़र करे कि आप लेके वहाँ चलिए, मैं आ रहा हूँ। फिर पापा हमारे गए जो है ले करके, फिर वहाँ पर फिर तुरंत डॉक्टर तत्काल पहुँचे, तुरंत मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए जो है। बिल्कुल मतलब 1 मिनट अगर थोड़ा सा देर हो जाती, आधा घंटा, तो भस्ट हो जाता पेट में और मेरी डेथ हो जाती, मैं बचती ना। पापा मेरे समझ लीजिए 1 हफ्ता, मतलब जब तक मुझे 2 दिन होश नहीं आया था, 2 दिन होश नहीं आया था, 2 दिन मेरे पापा खाना नहीं खाते। मतलब इतना ज़्यादा मेरे पापा चाहते थे मेरी, मतलब आज जो मैं यहाँ अभी ज़िंदा हूँ ना, अपने पापा की बदौलत। नहीं अब तक मैं मेरी डेथ हो गई होती, मैं बची नहीं होती। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। उस समय दूरबीन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, चीरा वाला ऑपरेशन हुआ। मात्र मेरी 11 साल की उम्र थी, पापा मेरे अकेले, मम्मी घर पे थी। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, लगभग 2 घंटे ऑपरेशन चला मेरा जो है। ले आए, उस समय जो है कोई इस तरह का नहीं करते थे कि पूरा मतलब बेहोश हो जाते था जो है। फिर ले आए, मुझे होश ही नहीं आया, 2 दिन मुझे होश नहीं आया। मतलब जिस दिन ऑपरेशन, मंगलवार को ऑपरेशन हुआ, वो पूरी पूरी दिन भर, मतलब दिन में हुआ था, पूरी रात होश नहीं आया। बुधवार को पूरा दिन होश नहीं आया, रात भर होश नहीं आया मुझे, जा करके बीते को सुबह, और वो भी मेरे मुँह से मेरे पापा मेरे पास ही बैठे थे। 2 दिन उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। उन्होंने हनुमान जी से कहा था मेरी बिटिया अच्छी हो जाएगी, जैसे ही मेरी बिटिया को होश आएगा मैं वैसे ही हनुमान जी आपके दर्शन करने आऊँगा। फिर मुझे बृहस्पति को सुबह मतलब थोड़ा थोड़ा जब होश आया, डॉक्टर भी आए, उन्होंने कहा घबराइए मत, तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसको थोड़ा सा अभी कूल रहने दीजिए। फिर बृहस्पति को सुबह जब मेरे थोड़े थोड़े मतलब होश आया, तो मेरे मुंह से सिर्फ पापा पापा इसी तरह निकला मेरे मुंह से। मेरी मम्मी भी पहुंच गई थी, तो मम्मी का ये है पापा बिटिया, हाथ उनका पकड़ा के मेरे हाथ पे रख के, पापा मेरे ऐसे मुंह पे ऐसे ऐसे हाँ बिटिया, हाँ बिटिया, हाई बिटिया, ऐसा कर। फिर धीरे 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 करके, मतलब इतना ज़्यादा होश नहीं था, मुझे सब कुछ याद है। मैं 11 साल की थी, लेकिन मुझे उस समय का एक एक पल मुझे याद है।
फिर उसके बाद जो है पापा मेरे मेरे पास बैठे रहे। फिर बृहस्पति को थोड़ा थोड़ा आँख खुली, मेरी होश आया मुझे, लेकिन मतलब अब क्या बताएं। फिर हमारे चाचा आ गए, मेरे पापा के भाई। मेरे चाचा भी जो है बिजली विभाग, मेरे पापा बिजली विभाग में थे और मेरे पापा के भाई भी बिजली विभाग में थे। फिर वो भी वहाँ 10 दिन रहे, मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रही थी। समय मुझे बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो फिर जब धीरे 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 करके दोपहर में होश आया, फिर डॉक्टर लोग ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा था। फिर उस दिन तो कुछ खाने को दिया नहीं, रात में थोड़ा सा वही गरम चाय और बिस्किट बोर करके फिर धीरे 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 फिर आराम हुआ। 5वें 6वें दिन धीरे धीरे फिर हमारे पापा पकड़ पकड़ के मुझे चलाए। तो 15 दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी। हॉस्पिटल के बाद 15 दिन के बाद जो है फिर मैं जैसे ही हॉस्पिटल से रिफ़र किया गया, फिर टाँका 7वें दिन टाँका कटना था। फिर उस दिन अब मैं बचपना बुद्धि उतनी दिमाग नहीं था, खूब रो रही थी। डॉक्टर मुझे बहुत प्यार करते थे। उस समय मैं बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, मोटी तगड़ी सी, गोल मटोल सी थी, तो डॉक्टर मुझे बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर मुझे कहे, अब पापा कहे आप यहीं रहो, ये मेरी बिटिया है, हम लेके जा रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो तुरंत ऐसे अपने पकड़ के लेके गए वहाँ, फिर ओपीडी में अंदर। फिर टाँका काटा, टॉफ़ी दिया, कहा बेटा टॉफ़ी खा लो। हमने कहा मुझे बेहोश कर दीजिए। कहे टॉफ़ी खा लो, धीरे धीरे तुम बेहोश हो जाओगी और तुम्हारा टाँका कट जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो मुझे केवल फुसला रहे थे। फिर टॉफ़ी दिया, मैं चूसती रही, टाँका ऐसे काटे, दर्द को जैसे चींटी काट रही थी वैसे। फिर डॉक्टर ने मुझे प्यार किया, जो है कहें कि हो गया, कट गया बेटा, बहुत हिम्मती है, रोते नहीं है। मतलब बहुत प्यार करते थे मुझे। जो है जब भी आए सुबह पहले मेरे को खिला लें, उसके बाद तब और पेशेंट को देखने जाते थे। फिर उसके बाद मैं 15 दिन हॉस्पिटल में, टाँका कटने के बाद भी मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे 14वें दिन हॉस्पिटल से जो है वो किया गया था डिस्चार्ज। फिर अपने घर आई थी उसी समय। और मैं बहुत ही चंचल थी, चुलबुली किस्म की जो होता है ना लड़की, उस तरीके से अपने मनमानी करने वाली, अपनी बिल्कुल मनमानी करने वाली लड़की थी मैं। फिर उसी समय होली पड़ा था जो है। अब मुझे याद आ रहा है, मेरे को फरवरी में ऑपरेशन हुआ था, मार्च में होली पड़ी थी। फिर पापा मना कर रहे थे पर मैं मानी नहीं। मैंने खूब उछल उछल होली खेली, खूब साइकिल चलाई। मुझे बचपन में साइकिल चलाने का बड़ा शौक़ था। और जो है आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जो है मतलब मैं इतनी एक्टिव लड़की थी, चुलबुली लड़की थी कि मैं एक जगह बैठ तक नहीं थी जो है। तो फिर मेरे टाँके जो है हल्के हल्के से ऊपर आए थे और एक हाथ में पस भी आ गया था। फिर पापा भी डांट भी रहे थे। फिर लेके गए डॉक्टर के यहाँ, तो फिर डॉक्टर डांटे, कहे नहीं बेटा आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा ध्यान दो, अभी 6 महीना 3 महीना थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन कहाँ मैं मानने वाली थी, उछल कूदने की उससे मैं मानती ही नहीं थी। तो चलिए यहाँ तक मैंने शेयर किया। फिर मुझे को आराम हो गया जो है, फिर ठीक हो गया। तो ये था मेरी पहली जर्नी बीमार, जब मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और उस समय मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी, 11 या 12 साल की मेरी एज थी। तो ये मेरी पहली जर्नी थी जो मेरे पापा ने मुझे मौत के मुंह से मुझे खींच लाए थे। और उस समय मेरे पापा की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से कहा चाहे जितना पैसा लग जाए, मेरी जान तक बिक जाए, पर मेरी बेटी को बचा लो डॉक्टर से। जबकि मेरे पापा के पास उस समय तनख्वाह मेरे पापा को बहुत कम मिलती थी, लेकिन मेरे पापा हम लोगों को खाने पहनाने में और किसी चीज़ में पैसे कम कभी नहीं देखते थे। आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी यादें मेरे साथ है। जब याद करती हूँ तो मैं नहीं भूलती हूँ। तो ये थी हमारी पहली जर्नी, मौत के मुंह से खींच के ले आए थे। तो चलिए ठीक है, आगे की कहानी बाद में सुनाऊंगी आप लोगों से, फिर थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूंगी, नहीं एक बार में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, ये थी हमारी पहली जर्नी बीमार होने की, और किस तरह मेरे पापा मुझे मौत के मुंह से बचा के लेके आए थे। तो दोबारा दूसरी जर्नी फिर शेयर करूंगी आपसे। तो अभी रखती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा ही शेयर करूंगी आपसे।